नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हवन हमें नवरात्रि के दिनों में कब करना है, हवन करने की क्या विधियां हैं, हवन सामग्री में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करें और क्या विशेष हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, हमारे परिवार में एकता हो, हमारे संतान आज्ञाकारी हो, हमारे घर में खुशियां हो। दोस्तों, हवन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यही है। हवन करने से जो भी चीजें हम हवन में मिलाते हैं और फिर उसे अग्नि में डालते हैं तो धुएं के माध्यम से आकाश तत्व में वो विलीन होता है और इससे ये सभी चीजें हमारे देवताओं तक सीधे पहुंचती हैं। जैसे ये कि हमारा जो संसार है, ये जो हमारी मृत्यु लोक में सभी चीजें पंच तत्व से बनी हुई हैं। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है और हमारे आसपास भी पंच तत्व होते हैं। तो ये पंच तत्व में विलीन होने के लिए आपको आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, तो ये अलग अलग 5 प्रकार की चीजें होती हैं। तो आप अग्नि में जब चीजें डालते, जैसे हम जब भी हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा अग्नि की पत्नी है। स्वाहा और स्वधा 2 पत्नियां हैं। तो जो स्वाहा है वो हमारे देवताओं तक वो सभी चीजें पहुंचाती हैं और जो स्वधा है वो हमारे पितरों तक वो सभी चीजें पहुंचाती हैं जो हम हवन कुंड में डालते हैं। तो ये चीजें आपको जब भी आप डालें तो स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए मंत्रों के लास्ट में। जैसे कि अब बहुत सारे लोगों को मन में संशय है कि हवन हमें किस मंत्र से करना चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में। तो दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन आपको हवन करना चाहिए जिससे पूरे 9 दिन का पूरे पूजा का आपको लाभ मिल सके। तो ये अंतिम दिन कब होगा? वर्ष 2021 में नवरात्रि का 14 अक्टूबर को नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन की पूजा होगी, जो कि माता सिद्धिदात्री की पूजा। और इसमें पूजा के बाद आपको पाठ करना है, मंत्रों का जप करना है, उसके बाद आपको हवन करना है। तो हवन में हम जो समिधाएं इस्तेमाल करेंगे वह कैसी होनी चाहिए? तो हवन में अलग अलग समिधाओं का अलग अलग महत्वता है। तो आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, चंदन की लकड़ी ले सकते हैं, आप शमी की लकड़ी ले सकते हैं, आप जो है मदार जिसे कहते हैं आप वो ले सकते हैं। बिल्व की लकड़ी यानी कि जो बेलपत्र होता है उसकी भी लकड़ियां ली जाती हैं। अलग अलग ग्रहों को अलग अलग बैलेंस करने के लिए, उनके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए समिधाएं ली जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। तो वह आप जरूर करें। कम से कम 5 प्रकार की समिधाओं का इस्तेमाल आप करें। तो आम की लकड़ी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है तो हमें उसका चयन करना चाहिए और लकड़ियों में कीड़े मकोड़े आदि ना लगे हों, इसीलिए छिलका रहित लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे छिलके के अंदर कोई भी कीड़े चींटियां दीमक आदि लगे हो सकते हैं ना, तो फिर उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए लकड़ियां आप पहले से ला के रखें, उन्हें धूप में सुखा लें, अच्छी तरीके से झाड़ लें और लकड़ियों को छोटा छोटा टुकड़ा बना लें। बहुत मोटी या बहुत बड़े चीजों का इस्तेमाल, क्योंकि हम घर में कर रहे हैं ना, बड़ा यज्ञ है तो उसमें कोई ज्यादा नियम नहीं होता है। जहाँ पे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र कल्याण के लिए हवन किया जाता है तो बड़े बड़े हवन कुंड बने होते हैं, लेकिन जो हम घर में करते हैं उनमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आपको समिधाओं का चयन करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए हवन सामग्री में हमें क्या क्या विशेष चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप काले तिल और गुड़ घी का भी हवन कर सकते हैं या फिर सभी सामग्रियों को एकत्र कर लें और हवन करें। अब विशेष आपको क्या करना है? तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है कि यदि आपको कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, तो कर्ज मुक्ति के लिए हवन में क्या विशेष मिलाएं? तो आप राई के दाने, राई छोटी छोटी होती है और सरसों थोड़े मोटे दाने होते हैं, तो आप राई या सरसों जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। उनमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप हवन में थोड़े से जो हैं आप ले लें और उसमें थोड़े से अलग से 4 चम्मच 3 चम्मच राई के दाने यानी कि सरसों आप मिला लें और उसके बाद कर्ज मुक्ति के लिए हवन करें। और हवन में जो मंत्र, किन मंत्रों का उच्चारण हमें करना है वो भी हम जान लेते हैं, जो कि ये मंत्र हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा।
ये नवाण मंत्र है और इस मंत्र से हवन भी करने से माता दुर्गा की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और जिस मनोकामना के लिए हम हवन करते हैं वो बहुत ही जल्द हमें उसका लाभ मिलता है। तो ये सरसों के दाने का इस्तेमाल करते हुए आप हवन करें और इन मंत्रों को जरूर बोलें। आप कर्ज मुक्ति के लिए आप सरसों राई के दाने डाल सकते हैं, या फिर आपको संतान संबंधी कोई परेशानी, संतान नहीं हो रही है या फिर संतान हो के आज्ञाकारी नहीं है, या आप वृद्धावस्था में आपकी संतान आपसे दूर हो चुकी है और आपको कोई मान सम्मान नहीं देती है, बहुत ही ज्यादा कटु वचन आपके साथ बोलती है, तो इस तरह के जो है समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको मिश्री और थोड़ी सी मक्खन, जैसे हम लोग घी मिलाते हैं ना, आप घी की जगह मक्खन और मिश्री के साथ में इन सभी हवन सामग्रियों को मिला लें, या फिर आप सिर्फ मक्खन मिश्री से भी हवन कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण वही रहेगा नवाण मंत्र का, इससे आप करके देखें। और आहुतियां आप 51 बार, 21 बार, 108 बारी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें और माता दुर्गा से प्रार्थना करें। तो ऐसा करते हैं तो आपको संतान संबंधी कोई भी परेशानी होगी तो उससे निजात मिलेगी। अब दोस्तों धन प्राप्ति के लिए, जो कि सबसे लोगों का बहुत अहम सवाल रहता है कि धन प्राप्ति, धन प्राप्ति, तो धन प्राप्ति के ये शुभ अवसर है, आप बिल्कुल इसे जाने ना दें। धन प्राप्ति के लिए आपको खीर से हवन करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप बिल्कुल पूरे शिद्दत से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आपको जो कनक धारा स्त्रोत है इसमें सूक्तम का पाठ होता है, श्री सूक्तम का पाठ है, उसको करते हुए एक एक आप श्लोक बोलें और ये जो खीर है इससे आप हवन करें। या फिर आप मखाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं खीर के स्थान पे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम हवन बनाते हैं तो उसमें पंचमेवे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सभी चीजों को जोड़ के देखा जाता है कि हमारे लिए हर तरफ से लाभ हो। मखाने को घी में मिक्स कर लें और उसमें थोड़े से मीठा आप जरूर डालें, बतासे आप डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। बिना मीठा के हमारा हवन संपूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए आप खीर बना लें, या फिर आप खीर के साथ पूरियां भी रख सकते हैं। खीर पूरी का हवन करें, आप मखाने का हवन करें, मिश्री के साथ में घी मिला लें, सभी के साथ घी जरूर आपको मिलाना चाहिए। आप चाहें तो थोड़े से काले तिल भी डाल लें। तो इस तरह से आप कनक धारा के श्री सूक्तम का जो है श्लोक बोलते हुए आप करते हैं तो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। यदि आपके पास वो पुस्तक नहीं, आप गूगल से ले सकते हैं, नहीं तो आप ये माता दुर्गा के नवाण मंत्र से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग हम लोग इस तरह से हवन करते हैं, तो माँ अम्बे प्रसन्न होती हैं और हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब ये जैसे कि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो मैंने सोचा कि हवन के माध्यम से हम देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न करें ये जानकारी आपको दूं। हवन कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं चलते चलते। दोस्तों हवन करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, सबसे पहली अहम बात। दूसरी बात, आपको हवन करते समय आसन जरूर लेना चाहिए, बिना आसन के आपको हवन नहीं करना है। यदि आप ग्रुप में बैठ के कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े हवन में जाते हैं, जैसे गायत्री माता का हवन होता है और वहां पे चारों तरफ से कुंड बने होते हैं और लोग बैठते हैं, तो वहां पे दिशाओं का चयन नहीं करना होता। लेकिन जब हम कभी घर में कर रहे हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, तो ऐसे में आप दिशाओं का चयन जरूर करें। अब आपने दिशा अच्छी रख ली, आपने आसन बिछा लिया, अब आपको घी की आहुति पहले देनी होती है, लेकिन घी की आहुति पुरुष भाई लोग देते हैं, ये आप ध्यान रखें। महिलाएं घी की आहुति नहीं देती हैं। यदि आप अकेले हवन कर रही हैं तो आप घी की आहुति ना दें, अपने हवन में घी अच्छे से ज्यादा से मात्रा में मिला लें और उसी से आप हवन करें। हवन करते समय आपकी जो हाथों की मुद्रा होनी चाहिए वो कहने, तो अलग अलग मुद्राओं की अलग अलग महत्वता है, जो कि वीडियो मैंने आपको दी है। जो है मृगी मुद्रा, सुक्री मुद्रा, तो मृगी मुद्रा सबसे शुभ मानी जाती है हम गृहस्थ वालों के लिए। तो ये मृग की तरह, ये दोनों मृग के जो ऊपर जो है सिंह है और ये मृग का मुख है, तो ये है मृगी मुद्रा। और इन्हीं दोनों हाथों के बीच में आपको थोड़ी सी आहुति लेनी है, बहुत ज्यादा आपको नहीं लेनी है कि इतना भर भर के, बस थोड़े से, और बहुत ही प्यार से आपको हवन में इस तरह से अग्नि में समिधा के साथ में इसको हवन सामग्री डालनी होती है। और स्वाहा का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि स्वाहा ही हमारे इन सामग्रियों को जला के और देवताओं तक पहुंचाती हैं।
ठीक है, तो आप स्वाहा अग्नि की पत्नी हैं तो उन्हें जरूर आप बोलें, ठीक है। और अग्नि जब आपकी प्रज्वलित हो जाए तो आप पहले भूमि पूजन करें, क्योंकि देखिए भूमि पर आप हवन कर रहे हैं, अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्रणाम करें, उनका पूजन करें, फिर अग्नि का पूजन करें। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उनका पूजन करें, और फिर आप चारों ओर से जल का घिराव करके आप पूजन करें, क्योंकि देखिए अग्नि हर तरह से आपको सुरक्षा भी प्रदान कर सकती है और आपके लिए दुख का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए हमें पूजन अर्चन जरूर करते रहना चाहिए, और उसके बाद हवन करें। हवन के बाद आप आरती करें, आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि देखिए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम मनुष्य हैं, हम कोई ऐसे बहुत ज्यादा कर्मकांडी पंडित नहीं हैं। यदि आप किसी आचार्य के संरक्षण में करा रहे हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी आचार्यों का अभाव हो चुका है, बहुत सारा रश रहता है इन दिनों में, तो हमें अकेले ही बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपने घर में हवन करते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आपको अपने ईश्वर पर, अपने देवी देवताओं पर, अपने पूर्वजों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी ये सभी चीजें आपको लाभ देती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और इसका आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।